Hello student, welcome again and today we will discuss about real number chapter 2. Okay, and I have explained about real number on my personal YouTube videos, but now videos are sent by YouTube School Voice. So now let's see the chapter 1 again. Let's see. Your first question is, I am going to say about real number. Real number, you all have learned about this real number in your previous class. So it's time to, second topic is operation. Operation on real number. Okay. So operation. What is operation? Operation means using the four fundamental signs like plus, minus, multiply, divide. Okay? मतलब ऑपरेशन में हमें क्या करना है? रियल नंबर के साथ में हमें क्या करना है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का यूज करना होता है. आप लोगों को पता भी है ये सब चीज, है ना? इससे बता देती हूँ. ऑपरेशन मीन्स using the four fundamental sign on real number. ठीक है? So let's see how it is used. इसे कैसे यूज करते हैं एक बार देखते हैं कुछ एग्जांपल. Suppose we have √3. ओके, एक नंबर है हमारे पास √3. इसमें हम चारों ये साइन है इसका यूज करके आप लोगों को दिखाती हूँ. ठीक है? हम यूज करते हैं फर्स्ट. सपोज √3 को √3 से हम प्लस करते हैं. ठीक, आपने वेरिएबल नंबर को प्लस करना तो सीखा ही है ना. वेरिएबल नंबर मतलब x, y, z जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं उनको प्लस करना है. तो x को x से जब प्लस करते हैं तो क्या होता है? 2x. x and x 2x. Same as look at here. √3 means 2√3. Okay. Now next, √3 minus √3. बताइए इसका क्या होगा? Definitely it is 0. ओके, क्योंकि जब हम x में x को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0. ठीक, सेम है यहाँ भी √3 में √3 को हम माइनस करेंगे तो क्या होगा इसका? 0. वैसे ही अगर हम √3 को मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, ठीक है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई मींस सेम नंबर है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसका स्क्वायर लिख सकते हैं. और आप लोग को पहले पता भी होगा इसका एक्चुअली में नंबर क्या आएगा? 3. अब कैसे आएगा ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ. ठीक है? रूट मींस क्या होता है? होल टू द पावर हाफ. सो 3 स्क्वायर एंड होल टू द पावर हाफ, मतलब ये क्या आ जाएगा? या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे आपको बताती हूँ अभी मैं. ठीक है, वेट कीजिए. ये क्या है? √3 मींस ये आ जाएगा 1.2 एंड होल स्क्वायर. सॉरी, इस जस्ट लिटिल फॉर. ओके, ये हो गया. अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट फॉर्मूला यूज कीजिए, मतलब x का पावर m into n. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 to the power 1/2 multiply 2. That's mean upon 1 and 2 both are finished. So it is 3 to the power 1 means 3. So अगर हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ 3 मिलेगा. ठीक है, मतलब कोई से भी सेम नंबर वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा. मतलब जो भी नंबर रहेगा वो मिलेगा. अगर √2 को √2 से करेंगे तो 2 मिलेगा. √5 को √5 से करेंगे तो 5. वैसे ही आप देखते हैं हम डिवाइड का प्रोसेस. डिवाइड में क्या होगा? √3 डिवाइडेड बाय √3. इट मींस √3, ये इसका नहीं है, इसको देखिए, अपॉन √3. लाइक x और x बोथ आर फिनिश होके 1 हो जाते हैं. फिनिश में ऊपर से टेबल पढ़ते हैं ना, तो √3 1 जा एंड √3 1 जा, so we get 1. Okay, I hope you all understand this all operation.
real number. Okay? Okay, let's see from your exercise. Your exercise is 2.1. Okay, and according to your exercise, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर होल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, ये सब सारी चीजें पूछा गया है, तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है find 5 rational number between 4/7 and 5/7. Okay, so if we did 5 rational number, अगर हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है तब हमें क्या करना है? सो लेट्स सॉल्व 5 + 1 = 6। हमें जितना भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है उसमें +1 करके हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो रैशनल नंबर है वो इसका डिनोमिनेटर सेम है तब हम डायरेक्टली इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, जो रैशनल नंबर है उनका डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं आप 6 आया। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं 4/7 एंड 5/7, यही है हमारे पास। देखते हैं क्या करना है। 4/7 में हम 6 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये क्या आ गया, कितना आया 24। डिनोमिनेटर इज 42। ओके, इसमें देखते हैं बिटवीन नंबर है ना, ये बिटवीन निकालना है हमें। ठीक है, हम इसको बिटवीन भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा 5/7 मल्टीप्लाई 6 एंड अगेन 6, इट इज 5 6 30/42। अब देखिए क्या इनके और इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर मिल सकते हैं। देखें क्या आ जाएगा, इसके बाद क्या आता है 25/42। नेक्स्ट इज क्या होगा इसके बाद 26/42। नेक्स्ट इज 27/42। नेक्स्ट इज 28/42 एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज 29/42. So now this all rational number are lies between 24/42 and 30/42. That means these all number are lies between what it is 4/7 and 5/7. ओके, समझ में आ गया सबको? ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए दूसरा क्वेश्चन। और तो डियर स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म इज रैशनल नंबर। दैट्स मीन ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर है इसे हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, एकदम इजी है, मैं इसको बताती हूँ। 0.53 है ना, तो देखिए यहाँ से कितना नंबर के बाद डेसिमल है 1 10 100 प्लेस में है, तो हम क्या करेंगे इस डेसिमल को हटाना है हमें। इसके लिए 0 पॉइंट नहीं लगाएंगे अभी, 53/100। ओके, एक्चुअली हम 100 का इसमें और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसका यही है कि मैं इसको और क्लियर कर देती हूँ। 100 का डिवाइड मतलब 100 का मल्टीप्लाई भी। ठीक है, अगर हम मैथ्स में कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना होता है, मतलब उसको फिर से लाने के लिए। अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 को मल्टीप्लाई और 100 को डिवाइड। जब 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 53। ठीक है, और डिवाइड में क्या बच गया हमारे पास 100 एंड नाउ यू गॉट द आंसर। दिस इज योर answer. Okay, so dear student, look at the next question. Your question is change the following decimal in P/Q form. अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया बट वो शॉर्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर डेसिमल है 0.70, इसमें रिपीटिंग है। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे,
सॉल्व। सपोज इट इज P अपॉन Q इज इक्वल टू, इसे हम ले लेते हैं फर्स्ट में, ओके, 0.70। रिपीटिंग मींस ये नंबर जो है जिनमें यहाँ पर रिपीटिंग का वो रहेगा साइन रहेगा, इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। ओके, ये आपका आ गया, हमने इसको P अपॉन Q ले लिया क्योंकि हमें इसके फॉर्म में चेंज करना है। ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ मल्टीप्लाई द बोथ साइड। मल्टीप्लाई द बोथ साइड व्हाट 100। ओके, हम दोनों साइड में क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी 100 P अपॉन Q means 100 P अपॉन Q एंड राइट साइड इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली ये क्या होगा, डेसिमल राइट साइड पे 2 प्लेस रिप्लेस हो जाएगा। सो इट इज 70.70। हमारा नंबर रिपीटिंग है इसलिए हम इसे इक्वल करेंगे 70 इसके इक्वल, ठीक है। अभी आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो डायरेक्टली मैं करके दिखा रही हूँ, अगर आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं 100 P अपॉन Q माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू व्हाट, 70.7070 माइनस एंड 0.7070, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 99 P अपॉन Q इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, सब्सट्रैक्ट करके बताऊं क्या, देखिए 70.7070 एंड 0.7070, दैट्स मीन ये आपका क्या हो गया, कट गया, मतलब 0, और ये आ गया आपका क्या आ गया 30, नो इट इज 70, सॉरी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 70, क्योंकि हम 70 में क्या करना है 0, मीन 70 में हम 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 70 भी आएगा ना, माय फॉल्ट, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब हमें एक्चुअली में P अपॉन Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर P अपॉन Q इज इक्वल टू 70 अपॉन 99, ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमारे पास P अपॉन Q का वैल्यू फाइंड हो गया। नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ P अपॉन Q एंड दिस इज योर आंसर। ओके, समझ में आया। तो डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 से कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिंप्लीफाई, ठीक है। अभी रियल नंबर्स को हमको सिंप्लीफाई करना है। अभी आपको मैं प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना भी बताई हूँ मैं इससे पहले। तो आप लोग देखिए यहाँ से क्या करना है, 7√3, इसको क्या बोलते हैं √3, 7√3 प्लस 11√3, मतलब इसका होता है 7√3, एक बार फिर से नोट करती हूँ, प्लस 11√3, इन दोनों को हमें प्लस करना है। जैसे मैं अभी क्या बताई, रूट रहेगा तो आप उसको सपोज क्या ले सकते हो, x ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 7x प्लस 11x, टोटल कितना हुआ 18x। वैसे ही 7 प्लस 11, ठीक है, दोनों को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और √3 को बाहर कर देते हैं। अभी क्या होगा, इन दोनों को प्लस करने पर इट इज 18√3 हो गया। ये आपका आंसर है, ठीक है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन है, उसे आप लोग सॉल्व करके देखिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 2√2 प्लस 3√5, ओके, 2√2 प्लस 3√5 एंड 5√2 माइनस 2√5। हमें इसे इस दोनों को प्लस करना है, ये दोनों एक नंबर है और ये है ना, यहाँ बस हम इनसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो लेट्स सॉल्व, लिखते हैं हम इसे 2√2 प्लस 3√5, ये
प्लस करके लिखना है, n की जगह पे हमें 5√2 माइनस 2√5 एक ना है ना, देखिए एक ही जैसा नहीं, ये √2 वाला है और ये √2 है ना, और ये दोनों आपका √5 वाला है। सेम सेम को हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे x को x के साथ करते हैं, y वाले को y के साथ करते हैं, वैसे ही हम इसलिए क्या करेंगे, √2 को √2 वाले के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। दैट्स मीन 2√2 एंड 5√2 दोनों प्लस में है, क्या हो जाएगा, इट इज 7√2। ओके, ये दोनों को हमने क्या किया, प्लस कर दिया। ठीक है, इसको मैं ऐसे साइन दे देती हूँ। ठीक है, दोनों डिफरेंट हो जाएगा, ये दोनों हमारा क्या आ जाएगा प्लस, और ये दोनों हमारा क्या होगा सब्सट्रैक्ट। 3√5 यानी हमारे पास 3x है, उसमें 2x को माइनस करना है, दोनों अपोजिट साइन है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा ये माइनस। ठीक, अभी 3 में हमारा 2 गया तो क्या बच गया हमारे पास, डेफिनेटली 3x में 2x गया तो x बचा, तो क्या आएगा, x मींस √5। 3 में 2 गया तो सिर्फ 5 बचा, मतलब √5 बचा, जो कि x सपोज इमेजिन कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 3√5 में 2√5 गया तो सिर्फ √5 ही बचा, मतलब 1√5 बचा। ठीक है, एंड नाउ यू गॉट द आंसर अगेन। आप लोग को समझ में आया? ओके ओके, तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोनों। ये थर्ड भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको मैं समझा दूंगी आपको। पहले हम सेकंड नंबर देखते हैं फोर्थ का। ये आपका क्वेश्चन है, 5 + √5 एंड 5 माइनस √5। इसे लेकर आपको कुछ याद आ रहा है? आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर थर्ड, दैट मींस a + b मल्टीप्लाई a माइनस b इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, a का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर एंड होल b का स्क्वायर, लेकिन हम इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। आइए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। 5 5 जा 25। ठीक है, तो हमें इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करना है और इसी नंबर का इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 जा 25, 5 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे 5 को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x होता है, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो -5√5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5 का हम दोनों से करिए, अब इसका छोड़ के √5 का करते हैं इन दोनों से। ठीक है, मीन्स इसका मल्टीप्लाई और इसका इसी। ये आप लोग साइन मत कीजिएगा, ये मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए करी हूँ। ठीक है, तो √5 का जब 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये +5√5। ठीक है, इसी के ही जैसे है यहाँ भी। अब 5 का √5 से करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस और √5 का होल स्क्वायर। आए समझ में? ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है ना? अभी देखिए आगे 25, ये जो है, ये देखिए, ये दोनों सेम नंबर है और प्लस और माइनस जो है क्या है, प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर देगा, मतलब क्या होगा, दोनों एक कट जाएगा, तो दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 0। ठीक है, अभी हमारे पास बच गया ये, मीन्स -√5 होल स्क्वायर। मैं आपको बताई हूँ, रूट स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाई द नंबर इटसेल्फ बाय इटसेल्फ, मतलब वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये √5 का √5 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ, √5 मल्टीप्लाई √5। अभी मैं √3 बताई थी तो 3 हुआ था, वैसे ही ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, समझ गए? वैसे यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं अगले स्टेप में, 25 माइनस इज 5। नाउ वी गॉट 20 and 20 is your answer। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें सेम प्रोसेस यूज करना है, लेकिन यहाँ पर जो आइडेंटिटी फॉर्मूला लग रहा था ना, वैसे ही यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं √2 मल्टीप्लाई √3। ठीक है,
अभी देखते हैं इसका 8 से मल्टीप्लाई है प्लस √2 और 8 कितना हो जाएगा √2। मैं इसे चाहूँ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई अंदर को नंबर से कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन आपको को समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल लिख रही हूँ मैं। अगले स्टेप में वो चीज करना है जो मैं यहाँ पर करना था। इसका काम हो गया दोनों नंबर से। अब √3 का करते हैं प्लस √3 का क्या हो गया आपको बता चुकी हूँ। √3 का √3 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा या फिर लिख देती हूँ √3, ठीक है। 3 का हो गया इससे, अब 3 का हम 8 से करते हैं प्लस √3 मल्टीप्लाई √8। समझ में आया इतना सबको कि इसका हमें इससे करना है, इसी नंबर का 8 से भी करना है, फिर उसके बाद 3 का हमें दोनों नंबर से करना है, ठीक। अभी आगे देखते हैं 2 3 जा 6, मतलब रूट के अंदर में हम 6 लिखते हैं, ठीक। प्लस ये देखिए कितना हो गया 16, समझ में आया सबको। प्लस ये कितना हो गया √3 मीन्स √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हो। प्लस ये कितना हो गया बताइए यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 24 लिख सकते हैं। 24 ना लिखोगे तो भी चलेगा, अगले स्टेप में क्लियर कर दूंगी। यहाँ देखिए √6 है, यहाँ देखिए √6 प्लस 16 का स्क्वायर है, डेफिनेटली ये 4 का स्क्वायर रूट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर √4 स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है। प्लस 3 प्लस 24, अच्छा इसको मैं लिखूंगी, क्या लिखूंगी 12 2 into 12, ठीक है। 12 to 24 है ना, तो 12 का क्या आ जाएगा, रुकिए लिख ही देते हैं, 2 into 2 into 6 भी लिख सकते हैं। समझ में आया सबको, है ना। अभी क्या हो जाएगा ये 6 थोड़ा लेंथी कर रही हूँ क्वेश्चन को, लेकिन मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ में आएगा इसलिए, है ना। रूट यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ क्या बचा 4 प्लस 3, समझ में आ गया ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2, यहाँ से देखिए दोनों पेयर बन के बाहर आ गया, स्क्वायर रूट से बाहर स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कट गया, इसके साथ से 2 के लिए हमारे पास बच गया 6। अभी ध्यान से देखिए बच्चों, ये और ये हमको सेम लग रहा है, ये √6 है और ये भी √6 का फैमिली है, मींस 2 और 1 क्या हो गया 3√6, ओके, एंड प्लस 7। क्या हम इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं ना। सो नाउ दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। सबको समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं, ठीक है। √2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 2 का 3 से, 2 का 8 से, फिर 3 का 3 से, फिर 3 का 8 से, ठीक है। 2 3 जा ये हो गया 6, 4 8 2 जा 16, 3 और 3 रूट के साथ में हो गया ये खाली 3 हमारे पास, ठीक है। √3 का 3, यहाँ से 8 3 जा 24, ये वैसे ही लिख दिए। 4 का ये क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर होगा डेफिनेटली, इसलिए इसको क्या लिखे 4, है ना, स्क्वायर रूट कर लिया। 3 का 3, इसे हम लिख सकते हैं 24 को 2 2 जा मींस 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 2 जो है स्क्वायर बन के ये क्या होगा बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया। अभी ये दोनों देखिए सेम फैमिली का लग रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को हम कांस्टेंट नंबर को प्लस कर देंगे, ओके। अब समझ में आ गया आप लोग को, ट्राई कीजिए क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ a and b are two rational number, अगर हमारे पास कोई दो रैशनल नंबर है a and b are two rational number, then find the value of a and b। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर a और b का एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये रहा हमारे पास, यहाँ से क्या करेंगे 6 प्लस √3 अपॉन 6 माइनस √3,
ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग, यूजिंग हियर द रैशनलाइजेशन, इट मींस 6 डिनोमिनेटर के साइन को हमें चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस है, डेफिनेटली ये प्लस रूट 3 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 3। क्या बोली मैं, रैशनलाइजेशन मतलब यहाँ डिनोमिनेटर के साइन को हम चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग द रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग। ओके, ठीक है, ये आपका क्या है, रैशनलाइजिंग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसे हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 6 6 अभी बताइए जैसे क्वेश्चन 36, 6 का 6 से किए तो 36, 6 का रूट 3 से करेंगे तो प्लस 6 रूट 3, है ना, समझ में आया। अभी देखिए इसका काम हमारा दोनों से हो गया, हम क्या करेंगे, रूट 3 का 6 से करेंगे तो क्या रहेगा, प्लस 6 रूट 3, ठीक है। इसे रूट 3 मल्टीप्लाई 6 नहीं लिख सकते, हम 6 को बाहर लिखेंगे इसलिए, है ना। अब क्या है, रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है रूट 3 से, तो क्या करना है इसके लिए, रूट 3 मीन्स रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। डायरेक्टली 3 लिख सकती थी, लेकिन आपको बार बार याद कराने के लिए, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं इसको फिर से लिख रही हूँ। यहाँ देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 3 याद है ना आप लोग को, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला और ये सबको सॉल्व करते हैं, 36 प्लस ये हो गया हमारे पास 12, सेम फैमिली है ना, रूट 3 का फैमिली, तो क्या होगा 12, 6 और 6 12 रूट 3, ठीक है। रूट 3 और रूट 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, सही 3 मिलता है हमें, है ना, तो क्या आ जाएगा 3, 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36, 36 माइनस 3 स्क्वायर, 3 रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है, समझ गए ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब हमारे पास क्या मिल गया, हमें 36 और ये क्या जाएगा, ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो गया 39 प्लस 12 रूट 3 अपॉन 33, है ना। अब अभी तक हमें a और b का वैल्यू फाइंड नहीं हुआ है, आइए देखते हैं फाइनली a और b का वैल्यू कैसे फाइंड होगा। यहाँ से हम इन दोनों को क्या करेंगे, 39 अपॉन 33, मतलब इसे इसके साथ ये अलग कर दिए, 12 अपॉन 36 रूट 3, ठीक है, इसे काटिए, 3 से काटेंगे और इसे भी हम इसे काट सकते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, डेफिनेटली यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा यहाँ से 3 1 जा और 3 3 जा मींस 13 अपॉन 11 प्लस यहाँ क्या मिलेगा 4 अपॉन 11 एंड रूट 3। इसे और इसे कंपेयर कीजिए, देखिए मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इज 13 upon 11 and value of b is 4 upon 11. Okay, now record the value of a and b. Okay, सबको समझ में आया, एक बार फिर से बता दो, क्या हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, ये देखिए रैशनलाइजेशन किए, यानी साइन को चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 6 3 के साथ, फिर रूट 3 का 6 के साथ, फिर इसका किए, वैसे ही डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 6 6 36 और इसका भी रूट स्क्वायर, ये आ गया 36 और ये आ गया 3, 36 और 3 को हम प्लस किए तो कितना आ गया 39, 12 हमें ये दोनों को प्लस करने पर आया था, उसे वैसे ही लिख दिए। अभी क्या करना है, 33 और इन दोनों को अलग और 12 से 20 को हम अलग अलग लिख दिए, यहाँ से प्लस करके ज्वाइन है तो यहाँ से हम 3 से डिवाइड कर दिए तो हमें मिल गया
13/11, 4/11. ठीक है? And this value is value of A and B. Okay.